हमारे लिए डेबिट होगी। बेटे यहां पर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारी करंट ईयर का अमाउंट है जो हमें करंट ईयर के अंदर मिलना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बच्चे उसको बहुत आराम से समझेंगे और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों लिखा आप लोगों ने ये अकाउंट? यस सर। ठीक है बेटा, आप अपनी बुक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 23। बेटे क्वेश्चन नंबर 23 यस सर। इंपॉर्टेंट लिखो उसके ऊपर। बेटे एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करो आपको। बेटे एक बार हम लोग पहले अकाउंट का फॉर्मेट बना ले, फिर मेरे को समझाने में आसानी होगी। सर एडवांस इन द बिगिनिंग कहाँ जाता है? बेटा क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। सर ये अकाउंट ऐसे ही बनाना है, इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर्स या अमाउंट नहीं लिखना? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बेटे वो तो बच्चों की बातें हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अब ये मत पूछना कि सर स्केल कौन सा लेना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको 31 मार्च 2020 के लिए, आपको 31 मार्च 2020 के लिए अकाउंट बनाना है। और बेटे आपको ना इंफॉर्मेशन बहुत साफ साफ तौर पर लिखी हुई है, मेरे को एक दो बातें वहां समझानी, आप ध्यान से देखना। 31 मार्च 2019 लिखा है और 31 मार्च 2020 लिखा है। तो बेटे 2020 तो हमारा करंट ईयर हो गया और 2019 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ओपनिंग में 20,000 लिखा हुआ है 2019 का, क्लोजिंग में 18,000 है, एडवांस ओपनिंग में 13,000 है, एंड में 11,000 है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर रुपीज 2,10,000 इंक्लूडिंग रुपीज 6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मतलब जो 2,10,000 मिले हैं उसमें 6,000 रुपए पिछले साल के मिल गए, मतलब लास्ट ईयर के मिल गए। बेटे आउटस्टैंडिंग रहे होंगे तो मिल गए होंगे।
हमें तो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखना है जो हमें मिला है 2,10,000। हमें तो 2,10,000 रुपये टोटल अमाउंट मिला है। ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ। बेटे टोटल सब्सक्रिप्शन जो मेरे को रिसीव हुआ। ठीक है सर, मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ आप उसको माइंड में रखें, नहीं तो कहीं लिख लें, आप भूले नहीं। मैं यहाँ टोटल अमाउंट जितना रिसीव होता है मैंने वो लिख दिया है बेटा। जितना टोटल अमाउंट हमें रिसीव होगा मैंने वो यहाँ लिख दिया। बेटे अब आप देखो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ओपनिंग में लिखा हुआ है 20,000। मैं ना इसको ना एक बार अभी आप लोगों से बिना पूछे, आप लोगों से बिना चर्चा करे मैं इसको एक बार इंटरनली लिख लूंगा। मैं इसको 20,000 एक बार इंटरनली लिख रहा हूँ। बेटा यहाँ मेरा कोई मकसद है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, आपको समझाने के लिए आप पहले यहाँ लिख लो, मैं आपको समझा दूंगा। बेटे उसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एंड का 31 मार्च 2020 का। सर ये तो 18,000 लिखा है। बेटा ओपनिंग एडवांस जो था वो 13,000 लिखा था और क्लोजिंग एडवांस बेटा 11,000 लिखा था। अब ना क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, जो लास्ट लाइन लिखी है। बेटे लास्ट लाइन में लिखा है एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ ₹4,000। बेटे इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, आप सब बच्चे इसको अंडरलाइन कर लो बेटा। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ ₹4,000। बेटे पिछले प्रीवियस साल का, प्रीवियस ईयर का 4,000 रुपया हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। सर राइट ऑफ का क्या मतलब है? बेटा ये हम लोग अपने मन में अब समझ चुके हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे नालायक स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो हमें अब कभी पैसा नहीं देंगे। तो सर मतलब आपने ये मान लिया कि अब वो पैसा कभी आपके पास नहीं आएगा। हाँ बेटा, तो सर आपके पास 20,000 रुपए आने थे ओपनिंग के अंदर, बिगिनिंग में 20,000 रुपए आपके पास आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आप ये मान चुके हो कि 4,000 रुपए अब कभी नहीं आएगा। तो यानी अब आपके पास ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? बेटा 16,000 रह गया। तो सर अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसे कह दिया जाए कि हमने ये मान लिया कि हम उसको अपनी बुक से राइट ऑफ कर रहे हैं, हम उसको हटा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं एनपीओ में जो आपको ये पैसा कभी नहीं देंगे। पिछले साल 20,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रह गया था, वो मेंबर्स हमसे कह रहे थे हम आपको पैसा देंगे देंगे देंगे, लेकिन हमें ये पता लग चुका है कि उस 20,000 में से ऐसे कोई मेंबर हैं जिनसे हमें 4,000 रुपए लेने हैं जो हमें कभी पैसा नहीं देंगे साहब। उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो नालायक लोग हैं। तो सर हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, इसलिए हमने अपने आउटस्टैंडिंग में से उसको माइनस कर दिया। बेटे अगर आप यहाँ पे टोटल करें तो यहाँ का टोटल देखें आप 13,000 प्लस 2,10,000 प्लस 18,000। बच्चे करेंगे क्या इस टोटल को? बेटे बच्चे कर देंगे क्या इस टोटल को या मैं करूं? सर 2,41,000 41,000। ठीक है बेटा, 2,41,000। बेटा इसमें से डेबिट साइड माइनस कर दो एक बार। $2,41,000 माइनस 16,000 माइनस 11,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,14,000। यानी सर ये वो अमाउंट है जो हमें करंट ईयर के लिए मिलना था। हाँ बेटा यही तो इस अकाउंट की खूबसूरती है कि आपको डायरेक्टली उस अकाउंट पे ले आता है, अमाउंट पे ले आता है जो आपको इस साल मिलना था। सर करंट ईयर में हमें 2,14,000 मिलना था, लेकिन बच्चे हमारे क्या है अभी इन 10 क्वेश्चन को करने के बाद अकाउंट पे अकाउंट फॉर्मूला वगैरह सब याद कर लेंगे, कोई मर्जी नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस सीधा आंसर निकाल देंगे हम।
बेटा हो गया क्या? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे बेटे आप लोग। बेटे क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट लिख दो बेटा आप उसके ऊपर। बेटे मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लें, फिर मैं रीड आउट करूँ। बेटे मेरे को लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटे मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना के आपको समझाऊं, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। बेटे 2020 हमारा करंट ईयर है, 2019 हमारा प्रीवियस ईयर, 2021 हमारा फ्यूचर ईयर, ठीक है सर। बेटे फर्स्ट लाइन में लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2019। सर सब्सक्रिप्शन एरियर है 31 मार्च 2019, मतलब सर जहां पर ये ईयर क्लोज हो रहा है मतलब वो हमारा ईयर शुरू हो रहा था, यानी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हमें दिया है 500 रुपए, ठीक है सर। एक बात तो बेटे हमें पहली बात में क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सर जब ये साल खत्म हो रहा था तो आपको 2020 के लिए यहां पर एडवांस मिल गया था। दोबारा से लाइन पढ़ लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर, कौन सा ईयर? 2020। सर 2020 के लिए 2019 में एडवांस आ गया, ठीक है सर। तो बेटे मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग कितना अमाउंट है? 1100 रुपए। बच्चों को ये दो बातें तो बिल्कुल समझ में आ गई जो मुझे लग रहा है। जी सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 35,400। सर ये जो हमारा साल है ना, ये वाला साल, इसमें जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है सर वो हमें मिला है 35,400, ठीक है सर। सर इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब इस 35,400 में 400 रुपए बेटे, 400 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछली बार का था जो हमें इस साल मिल गया है। मतलब सर इस 35,400 में एक 400 रुपए पिछली बार के थे जो हमें मिल गए। बेटे पिछली बार का टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखा हुआ है 500 रुपए, जिसमें से वो कह रहे हैं 400 रुपए आपको मिल चुके हैं। आगे लिखा है ₹1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओहो सर 2021 के भी आपको यहाँ पैसे मिल रहे हैं, और वो मिल रहे हैं आपको कितना? 1200, मतलब एडवांस मिल रहा है सर आपको, एडवांस
एट द एंड। आगे क्या कह रहे हैं? ₹1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, एक तो 2021 का एडवांस मिल गया, एंड ₹300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अरे सर, बच्चे तो बीकॉम सेकेंड ईयर तक पहुंच गए, वो कह रहे हैं हम बीकॉम सेकेंड ईयर भी आपसे पढ़ेंगे, हम अकाउंट्स बीकॉम सेकेंड ईयर भी आपसे पढ़ने आ रहे हैं। तो बेटे उन्होंने तो 2-2 साल के पैसे एडवांस दे दिए। कुछ बच्चे 2021 फर्स्ट ईयर का एडवांस दे रहे हैं, कुछ बच्चे सेकेंड ईयर का भी एडवांस दे रहे हैं। यानी सर आपके पास इस साल 2 सालों का एडवांस आ गया, एक 1200 रुपया 2021 का एडवांस आ गया और एक 300 रुपये 2022 के एडवांस आ गए। यानी एडवांस एट द एंड आपके पास टोटल आ गया 1200 प्लस 300 1500 रुपए का। हाँ बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एडवांस हमारे पास जो एंड में हो गया, अब वो 2 सालों के लिए हो गया। 2021 का भी एडवांस आ गया, 2022 का भी एडवांस आ गया। 2021 का 1200 रुपए, 2022 का 300 रुपए। सर लास्ट लाइन में कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। बेटे इसको अंडरलाइन कर लो, जिस मर्जी पेन से, अलग पेन से इसको अंडरलाइन करो, इस पे एक अलग साइन बनाओ। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटे इसका मतलब आप पहले समझ लो, फॉर द ईयर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात कर रहा है वो, कि आपके पास आपके करंट ईयर में फॉर द ईयर उस साल के लिए, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उस साल के लिए, मतलब इस करंट ईयर के लिए फॉर द ईयर मतलब उस साल के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 400 रुपए। यानी सर ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हाँ बेटे, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। सर फॉर द ईयर का मतलब होता है उस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, उस साल के लिए आउटस्टैंडिंग है 400 रुपए फॉर द ईयर एंड। बेटे पहले ना आप इसको नोट कर लें, जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया, फिर मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूं। बच्चों आप नोट कर रहे हो बेटा? यस या नो बोलो सब लोग। यस सर। ठीक है। Yes, sir. पारस एक बार अनम्यूट कर अपने आप को। यस सर। ठीक है बेटे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मेरे को टोटल अमाउंट मिलना होता है जो मुझे इस साल मिला। साहिल अनम्यूट कर ले बेटे एक बार। साहिल Yes, अनम्यूट sir. कर लो। साहिल, साहिल है हमारे साथ? सर। हाँ बेटा ठीक। हाँ चलो, अब जरा दोनों मेरे को आंसर देना। ये वो टोटल अमाउंट है जो मेरे को इस साल मिला 35,400। ठीक है। पारस ठीक लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ? यस सर, सही है। ठीक है, 35,400 मेरे को मिला। ठीक है, यस ठीक है, ठीक है बेटे। बेटे मेरे को एडवांस जो बिगनिंग में मिल गया था वो कितना मिल गया था? 1100 रुपए। यस सर। यहां लिख दिया। बेटे जो एडवांस एंड का था, और बच्चे मेरे साथ समझते जाएंगे, 1500 रुपए था, मैंने यहां लिख दिया। ठीक है बेटा। यस सर। ओपनिंग के अंदर मेरे पास कितना एडवांस था बेटा? 500।
500। बेटे अब आप दोनों के पास चांस है 5 सेकंड का, 10 सेकंड का। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड बताओ मुझे कितना है? So 400 लिखेंगे। सर 100 रुपए। नहीं बेटे, So 400। नहीं बेटे, अब सर आप 100 समझो। रुपए आएगा। नहीं 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 साहिल, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि 11वीं क्लास से मुझे कुछ बच्चों से 500 रुपए लेने थे। टोटल आउटस्टैंडिंग 500 था 11वीं क्लास का, जिसमें से क्वेश्चन में लिखा है मेरे को 400 रुपए मिल गए, मेरे को 400 रुपए मिल गए। ये क्वेश्चन में लिखा है बेटा। 35,400 में इंक्लूडिंग है 400 रुपए पिछले साल का, 2019 का। यानी सर आप सही कह रहे हो, यहां पे ना दो नालायक रहे होंगे। एक नालायक से 400 लेने होंगे और एक नालायक से 100 लेने होंगे, तभी तो टोटल 500 आ रहा है आउटस्टैंडिंग का। तो ये 400 वाला नालायक तो थोड़ा ठीक निकला, इसका जमीर जाग गया और इसने आपको 2020 में पैसा दे दिया। लेकिन ये दूसरे वाला नालायक तो अभी भी नालायक बना हुआ है, ये आपको पैसा नहीं दे रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पिछली बार का मेरे को 500 रुपया लेना था, जिसमें से 400 मिल गया। मेरे को कितना नहीं मिला जल्दी बताओ? 100 रुपए नहीं मिले? यस सर। बोलो Yes, बच्चों, sir. ठीक है 100 रुपए नहीं मिले। और क्वेश्चन में ये भी कह दिया कि इस साल के लिए फॉर द ईयर एंडेड, सिर्फ इसी साल के लिए, करंट ईयर के लिए 400 हाँ तो फिर रुपए 500 होगा आउटस्टैंडिंग टोटल। है। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और ये पिछले साल से जो चलता हुआ आएगा बेटा, जिसने मुझे अभी तक नहीं दिए। तो मेरे पास टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया सर? 500। 400 प्लस 100 कितना हो गया सर? 500। यानी सर आप हमें इस एट का मतलब बताएंगे? बेटे इस एट का मतलब होता है उस तारीख तक आपकी पोजीशन क्या है। इस एट का मतलब है आउटस्टैंडिंग एट द एट, कि उस तारीख तक आपकी पोजीशन क्या है। तो हमारी पोजीशन ये है कि 400 रुपया तो फॉर द ईयर लिखा है, यानी करंट ईयर लिखा है। पिछली बार ओपनिंग में हमें 500 रुपए 11वीं क्लास के लेने थे, जिसमें से क्वेश्चन में कहा गया कि 400 रुपया आपको मिल गया। तो सर 500 में से 400 मिल गया तो 100 तो रह गया बेटे। 100 रुपए वो रह गया, 400 रुपया करंट ईयर का रह गया, तो टोटल मेरा कितना रह गया? 500 रह गया सर। आई बेटे बात समझ में? अगर नहीं आ रही है तो मैं यहाँ चर्चा करूंगा। सर क्लियर है। क्लियर? क्लियर है। और बताओ निशांत। हाँ सर निशांत आ गया। ठीक है। हाँ सर आ गया समझ में। स्नेहा, रिया, यस सर आ गया समझ में। आ गया बेटा? बेटे कोई डाउट किसी को? बेटे किसी को कोई डाउट बेटा? नो नहीं है? सर। ठीक है बेटे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे टोटल करा, ये कितना आया? 37,000। इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें। 37,000 माइनस 2,000 सर यहां पर आ गया 35,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। बेटे ये करंट ईयर का अमाउंट निकल कर। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटे। बेटे आपकी बुक्स में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। 5 केस हमें दिए, 1 2 3 4 5। अमाउंट रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, इसको करंट ईयर भी कहते हैं, माइनस
आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, प्लस एडवांस माइनस एडवांस बिगनिंग, प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, प्लस एडवांस एंड करंट ईयर भी कहते हैं। बेटे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको 5 केस दिए हैं और हो सकता है किसी केस में चारों आइटम गिवन है, किसी में 3 गिवन है, किसी में 2 गिवन है। यहाँ जो अमाउंट नीचे निकल कर आएगा वो अमाउंट होगा जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। जी सर। बेटे फॉर्मूला आपके सामने है, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 24। आप अपनी बुक में टिक करें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 18 और 19, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। बेटे ये 3 क्वेश्चन आप लोग करें। क्वेश्चन 16 से लेकर 24 तक सब्सक्रिप्शन पर बात करते हैं। क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 24 तक ये 9 क्वेश्चन है हमारे पास सब्सक्रिप्शन पर। 3-4 मैंने डिस्कस किए हैं, 3 आपको क्वेश्चन में दिए हैं। सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। आप इन तीनों क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप एक बार ट्राई करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से बात कर लो अभी भी। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है बेटा? सर हाँ बेटा। सर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वो माइनस नहीं होगा? बेटा माइनस ही तो किया है। हाँ ये एंड है। एक एंड मतलब करंट ईयर प्रीवियस। ठीक है बेटे, आप लोग ये 3 क्वेश्चंस करके रखेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आप लोग इसको जल्दी से करके रखें। ठीक है सर, थैंक यू बेटा।